जो साधक हनुमान जी की साधना करता है उसमें बल बुद्धि भी आती है और साथ साथ वो उसके ऐसे नक्षत्र खुलेंगे जो आपके ऊपर जो ग्रह प्रभाव होता है वो खत्म होते हैं और आपके कुल देवी कुल देवता के रूप में जो भी देवी देवता पूज रहे हैं उनके भी बंधन खोलेंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान की साधना करने के उपरांत कैसे कैसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं और किस प्रकार मनुष्य अपने भौतिक जीवन को अपने जीवन में सुधार कर सकता है और कैसे किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम तो ये समझो, कोई भी साधना करने के लिए क्या क्या आर्टिकल की जरूरत होती है, क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है और उनकी साधना पंचमुखी हनुमान की क्या करनी चाहिए। कोई भी साधना आप जब स्टार्टिंग में कर रहे हैं, गृहस्थ में हो, तो गृहस्थ में साधना करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक पंचमुखी हनुमान का आपको यंत्र जो तांबा या सोना या चांदी नहीं होना चाहिए और कोई नहीं चलेगा, और साथ में या तो काली हकीक माला या 11 मुखी रुद्राक्ष की रुद्राक्ष माला या फिर लाल मोती की माला। ये माला प्राण प्रतिष्ठा और सिद्ध करके किसी भी योग्य गुरु के द्वारा आप लेनी चाहिए। अगर आपके पास कोई योग्य गुरु ना हो तो किसी भी पंडित से या फिर आप फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से कोई नॉर्मल विधि कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो आपको छोटी सी विधि इनकी मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको उसको शुद्ध भी करना है। आप पंचामृत ले लें। पंचामृत में गाय का गोबर लें, गौमूत्र ले लें। गौमूत्र लेके उसमें गंगा जल लें। गंगा जल से दूध डालें और दही डालें। दूध, दही और घी थोड़ा डाल के उसको एक कटोरी में या किसी गिलास में रख लें और वो यंत्र को और साथ में माला को उसमें रात्रि को रख दें और सुबह उसमें ओम नमः शिवाय का 5 माला जाप कर लें। 5 माला जाप करके जो गुरु का मंत्र होता है, आपने देखा होगा, जो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु विष्णु, वो करके उसको पूरी तरीके से सिद्ध कर लें। मतलब सिद्ध हो जाएंगे, अपने सामने रख अभी सिद्ध हो जाएगी। अब चयन करें कि कौन से दिन से आपको ये साधना करनी है। सर्वप्रथम या तो मंगलवार से करनी है, शनिवार से करनी है। 100% आपको साधना मंगलवार से करनी चाहिए, पंचमुखी हनुमान जी की है। और विशेष याद रहे कि पंचमुखी हनुमान अघोर के रूप में आते हैं, इसीलिए पंचमुखी हनुमान की साधना अगर गुरु दीक्षा लेके करते हैं तो बहुत ही सुंदर होगा। नहीं तो क्या है कि हनुमान जी की आप साधना करते रहो, हनुमान जी आपकी कार्य को सिद्धि नहीं करें, और सिद्ध नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको एक जो भावना होती है वो भावना को ठेस पहुंचेगी, आस्था को ठेस पहुंचेगी, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। मतलब आप नास्तिकता के ओर जाएंगे, आस्तिकता के ओर नहीं जाओगे। आपको सर्वप्रथम साधना करने से पूर्व तो आर्टिकल है उनका अरेंजमेंट कर लें और साधना किस प्रकार करनी होगा, और फिर आप साधना को करें। किसी भी मंत्र की साधना करने से पूर्व आपको गुरु मंत्र की साधना करनी चाहिए। अगर नहीं है, गुरु दीक्षित नहीं है, ओम नमः शिवाय का 1 माला जाप करें, 1 माला गणपति मंत्र का जाप करें, 1 माला भैरव मंत्र का जाप करें। उसके बाद जो साधना मंत्र रहेगा उसका जाप करें। पंचोपचार पूजा कर लें, घी का दीपक लगाएं, क्योंकि हनुमान जी सात्विक देवता हैं तो घी का दीपक लगाएं। अगर आपको इसको उग्र करना है, शक्ति आपको ज्यादा प्राप्त करनी है, आपको सरसों के दीपक लगाना चाहिए। साथ में हनुमान जी का जब जप करोगे, साधना करोगे, तो साधना को आपको दक्षिण मुखी करना चाहिए। अगर आपको बहुत सफलता प्राप्त करनी है, धनधान्य के लिए करना है, तो आपको उत्तर दिशा करना चाहिए। आपके पित्र या आपकी कोई परेशानी है, तंत्र की परेशानी, तो आपको पश्चिमी दिशा को मुख करके आपको करना चाहिए। और प्रॉपर चौकी सजाएं, चौकी सजाकर उस यंत्र की 1.25 किलो चावल पर स्थापना करें। ये विशेष कार्य आपको कर लेना चाहिए हनुमान जी की साधना के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यक्ति पूर्ण तरीके से साधना लेना चाहता है वो संपर्क भी कर सकता है। सभी को ये एक बता देना चाहता हूँ कि हनुमान साधना करने के उपरांत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सर्वप्रथम, अगर आपने हनुमान साधना सिद्ध करी है और आपको मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र का दोष नहीं रहेगा। साथ में शनि का दोष नहीं रहेगा। शनि दोष तो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि हनुमान जी ने शनि को वहां से छुड़ाए थे, इसीलिए शनि ने उनको वचन दिया हुआ है। साथ में देवी की कृपा आएगी, मतलब आपको भक्ति, महाविद्याओं की भक्ति आएगी, क्योंकि माँ के साधक के रूप में और माँ के सेवक के रूप में हनुमान जी को जाना जाता है। मतलब कहीं पर भी माँ की, अगर आपने देखा होगा कि माँ की मूर्ति, तो वहां पे हनुमान जी की सेवा में रहते, चाकरी करते हैं, मतलब माता की हनुमान जी। इसीलिए जो साधक हनुमान जी की साधना करता है उसमें बल बुद्धि भी आती है और साथ साथ वो उसके ऐसे नक्षत्र खुलेंगे जो आपके ऊपर जो ग्रह प्रभाव होता है वो खत्म होते हैं। और आपका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ये है
कि आप अपनी परिस्थितियों में लड़ने के सक्षम हो जाओगे। जो आपकी परिस्थिति है, समझो कि आप जिस भी परिस्थिति में, जैसे अध्यात्म में आप स्ट्रगल कर रहे हो तो हनुमान जी आपको अध्यात्म का मार्ग खोलेंगे। अगर आप धन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, धन का मार्ग खोलेंगे। अगर आप किसी कार्य को विशेष करने जा रहे हो तो उस कार्य के बंधनों को खोलेंगे। आपके कुल देवी कुल देवता के रूप में जो भी देवी देवता पूज रहे हैं उनके भी बंधन खोलेंगे। तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए साधना ये करनी चाहिए। जैसे आपने देखा रहेगा कि राम काज हनुमान जी ने किए थे, माता सीता को भी भगवान हनुमान ने ही उनको खोज के निकाला था। उसी प्रकार जो भी साधक हनुमान जी की साधना करता है तो हनुमान जी उसी प्रकार उस साधक की मदद करते हैं और उसके कार्यों को सिद्ध करते हैं।